गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि में शाही धब्बा परीक्षण या रोशार परीक्षण की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सन 1921 में हर्मन रोशार जो स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे। उन्होंने 1921 में इस परीक्षण का यानी ये जो परीक्षण का विकास किया या इस परीक्षण को विकसित किया। तो इस परीक्षण के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन में यानी व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, भावात्मक या भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो शाही धब्बा परीक्षण है, इसे शाही के धब्बे परीक्षण या रोशा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इनके प्रवर्तक है हर्मन रोशा और ये स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे। तो इन्होंने 1921 में इस परीक्षण का विकास किया और इस परीक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व के जो संज्ञानात्मक है यानी कॉग्निटिव और भावनात्मक है यानी अफेक्टिव और क्रियात्मक है यानी कॉग्निटिव, तो इन पक्षों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। तो पक्षों का अध्ययन जो होता है वह भी सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। अब इसमें परीक्षण, अब इस परीक्षण के अंतर्गत क्या है, इसके अंदर परीक्षण जो व्यक्तित्व के मापन के लिए हम किस प्रकार से परीक्षण ले सकते हैं, इसमें 10 कार्ड होते हैं और इन 10 कार्डों पर शाही के धब्बे बने होते हैं। ठीक है। अब ये जो 10 कार्ड है उसमें क्रम रोमन संख्या में 1 to 10 तक क्रम निर्धारित होता है। यानी हमें जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना है उसे हमें 1 to 10 तक के क्रम में ही अपने जो कार्ड है, ये 10 कार्ड, वो हमें देने होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि इसके अंतर्गत जो 10 कार्ड है, अब ये जो 10 कार्ड है, अब 10 कार्ड के अंतर्गत जो 5 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड व्हाइट एंड ब्लैक होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक होते हैं। और 2 कार्ड यानी 2 कार्ड जो होते हैं उस पे ब्लैक एंड रेड कलर के धब्बे होते हैं। और नेक्स्ट जो है
3 कार्ड जो होते हैं वो 3 कार्ड रंगीन होते हैं, यानी उनमें सभी रंगीन धब्बे, डिफरेंट कलर के धब्बे उसके अंतर्गत बने हुए होते हैं। रोशार्क परीक्षण का कार्ड सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित है। अब ये 10 कार्ड हैं। इन 10 कार्ड में धब्बों के अंदर जो धब्बे होते हैं, यानी शाही के, तो ये इन धब्बों के अंतर्गत कई आकृतियां होती है या आकृतियां बनी हुई होती है। जैसे जानवर, किसी भी जानवर की हो सकती है, पशु पक्षी, मतलब उन धब्बों के अंदर ऐसी आकृतियां प्रतीत होती है, जिस नॉट एग्जैक्ट बट इस तरह की होती है। और बिगुल बजाती लड़कियां, चिड़िया, दैत्य आदि, तो इस प्रकार की इसमें आकृतियां बनी हुई होती है। और ये जो आकृतियां हैं ये मानव और वस्तुओं के चित्रों की अनुभूति कराती है। यानी ये इस प्रकार की आकृतियां होती हैं जिससे ऐसा लगता है कि इन शाही के धब्बों में इस प्रकार के जो फीचर्स हैं हमें वो दिखाई देते हैं, तो ये उनकी अनुभूति कराती है। तो इस प्रकार से ये जो सभी कार्ड है, सभी कार्ड अनिर्देशित होते हैं, अनिर्देशित होते हैं। और इन कार्डों के अंतर्गत ये कह सकते हैं कि ये रचना रहित होते हैं। अब रचना रहित का मतलब क्या है? रचना रहित का मतलब है कि समाज द्वारा जो निर्धारित, समाज द्वारा निर्धारित सार्थक वस्तुओं, सार्थक वस्तुओं का निरूपण नहीं होता। यानी जिसे समाज के अंदर जो हमें सार्थक वस्तुएं दिखाई देती है वास्तविक रूप में, उन वस्तुओं जैसे ये धब्बे रियल में नहीं दिखाई देते, लेकिन इस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो हमें प्रतीत होती है। और इन जो आकृतियां हैं इनका ये अस्पष्ट होती है, अस्पष्ट आकृतियां, यानी हम इनका जो है स्पष्ट रूप में विवरण नहीं दे सकते। और साथ ही अस्पष्ट होने के कारण अनेक प्रकार से हम इनका, यानी इन शाही के धब्बों में बनी हुई आकृतियों का, इनका वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में रोशार्क परीक्षण जो है या शाही धब्बा परीक्षण, इसे शाही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं या शाही के धब्बे परीक्षण, इसके बारे में हमने स्टडी की। अब इसको थोड़ा मैं समराइज कर देती हूँ वापस आज के वीडियो में। हमने जो भी स्टडी की कि सन 1921 के अंतर्गत स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक जो है हरमन रोशार्क, उन्होंने इस परीक्षण का विकास किया और इन्होंने
व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों जैसे संज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, भावात्मक है, इन पक्षों का सफलतापूर्वक अध्ययन करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार ये इनके द्वारा निर्मित है। साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का एक अच्छी तरह से अध्ययन करता है। तो इस कारण आज भी इस परीक्षण की जो है इम्पोर्टेंस है। साथ ही आज भी व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अब इस परीक्षण का जो अंतर्गत हम जो किस प्रकार के इसके अंदर सामग्री होती है, तो उसके अंतर्गत 10 कार्ड होते हैं और ये जो 10 कार्ड है वो विभिन्न प्रकार के शाही के धब्बों की आकृतियां उसके अंतर्गत होती है। अब ये 10 कार्ड है। अब इस 10 कार्ड के अंतर्गत 5 कार्ड काले और सफेद होते हैं, 2 कार्ड काले और लाल होते हैं और 3 कार्ड जो हैं वो रंगीन होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के शाही के धब्बे होते हैं। और इन 10 कार्डों के अंतर्गत कई प्रकार की आकृतियां बनी होती हैं और ये आकृतियां मानव और वस्तुओं के चित्रों की अनुभूति हमें कराती है, जैसे जानवर की है, पशु पक्षी है, बिगुल बजाती हुई लड़कियां हैं आदि। तो इस प्रकार की आकृतियां इनमें बनी हुई होती है। साथ ही इनके द्वारा कोई हमें स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होते कि इस प्रकार की ही आकृति होगी। इस प्रकार से ये अनिर्देशित होते हैं और रचना रहित होते हैं, यानी अस्पष्ट होने के कारण हम पर्टिकुलर किसी सही चीज की रचना नहीं कर सकते इनको देख करके। लेकिन व्यक्तित्व के अंदर के जो अचेतन मन के जो विचार है, उसकी भावनाएं हैं, उसको पता लगाने के लिए धब्बों में जो उसके अंदर एग्जिस्ट विचार भावनाएं होती है अचेतन मन में, वो उन धब्बों को देख करके प्रक्षेपित होती है, वो उन विचारों को नोट डाउन करता है। तो इस प्रकार से रचना रहित होते हैं। समाज द्वारा जो सार्थक वस्तुएं होती है उनका स्पष्टीकरण इसके अंतर्गत या निरूपण नहीं होता। और जो भी व्यक्ति इस परीक्षण का हिस्सा है या जिस पर यह व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है, वो व्यक्ति उन आकृतियों को देख के उसके अचेतन मन के जो विचार हैं, उन भावनाओं को अपने हिसाब से प्रदर्शित करता है, लिखता है, नोट करता है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार से उन धब्बों का हम वर्णन जो जिस व्यक्ति पर हम परीक्षण करते हैं वो अनेकों प्रकार से अपना वर्णन कर सकता है, जो उसके अचेतन मन के भाव और विचार होंगे। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने इस शाही धब्बा परीक्षण का परिचय की स्टडी की। अब इसका जो प्रशासन है, शाही धब्बा परीक्षण का प्रशासन किस प्रकार से, यानी किस प्रकार से हम टेस्ट बच्चों के ऊपर लेंगे या व्यक्ति के ऊपर लेंगे, उसकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया जाता है कि शाही धब्बा परीक्षण का परिचय दीजिए। तो इसके अंतर्गत जो आज के वीडियो में हमने स्टडी की उसका इसके अनुसार आपको आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए और आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए। अपने फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, बार बार साथ धोते रहें। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पोस्टर, इमेजेस और वीडियो क्लिप बना करके आप लोगों को शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सके। वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।